मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है चांद के दो रास्ते की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। एक गांव में शिवानी और काजल नाम की दो बहनें रहती थी। शिवानी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। काजल दिखने में तो सांवली थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। काजल दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी सब लोग उसे ही पसंद करते थे। एक दिन शिवानी मम्मी के पर्स से पैसे चुरा रही थी। शिवानी को पैसे चुराते हुए काजल ने देख लिया। ये सब देखकर काजल शिवानी के पास गई और उसको बोलने लगी, शिवानी, ये तूने क्या किया? तूने माँ के पर्स से चोरी की। अगर माँ को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तू चुप कर, मम्मी की चेली। कौन कह रहा है कि मैंने चोरी की है? मैं सिर्फ खाने के लिए कुछ पैसे ले रही हूँ। किसी को बिना बताए उसके पर्स में हाथ डालने को चोरी ही कहते हैं। तूने पैसे लिए हैं, ये बात माँ को नहीं पता है। अभी मैं ये सब जाकर माँ को बताऊंगी कि तूने पैसे लिए हैं। काजल की ये बात सुनकर शिवानी डर गई और वो काजल के पास जाकर बोली, ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम मम्मी को कुछ भी मत बताना, समझी? काजल शिवानी की एक भी बात नहीं सुनती और माँ को सब कुछ जाकर बता देती है। शिवानी की चोरी की बात सुनकर उसकी माँ कलावती बहुत गुस्सा हो जाती है। कलावती ने शिवानी की बहुत पिटाई की। अपनी मम्मी से पिटने के बाद शिवानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शिवानी अपने कमरे में गुस्से में बैठ जाती है और कहती है, इस काजल का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मम्मी हमेशा मुझे मारती है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझे कभी परेशान ना करे। बहुत देर तक सोचने के बाद शिवानी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अरे हाँ, हमारे गांव के पीछे एक गुफा है। मैं कल शाम को वहाँ इसे ले जाऊंगी। जब इसे डर लगेगा तो मैं इससे कहूँगी, ये वही करेगी। फिर इसके बाद ये मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। इतना सोचकर शिवानी सो जाती है। अगले दिन शिवानी काजल के पास जाकर कहती है, काजल, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कल तूने मम्मी को बताकर एकदम सही किया। मैंने हमेशा तेरे साथ बदतमीजी की है ना, इसलिए चल आज मैं तुझे घुमाकर लेकर आती हूँ। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं और हम दोनों एक साथ कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, तो चल अभी चलते हैं। शिवानी, तुम सही में मेरे साथ बाहर जाओगी? रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर काजल तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें बाहर घूमने जाती हैं। दोनों बहनें जब बाहर घूम रही थी, तब शिवानी काजल से बोलती है, काजल, हमारे घर के पास जो जंगल है ना, वहाँ एक बहुत सुंदर गुफा है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाती रहती हूँ। चलो आज हम लोग भी वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। कुछ देर चलने के बाद दोनों गुफा के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। वहाँ काजल को बहुत डर लगने लगता है और वो शिवानी को कहती है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना, हम घर वापस चलते हैं। अरे पागल, अभी तो हम गुफा के अंदर भी नहीं गए। चल अब हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये गुफा अंदर से बहुत सुंदर लगती है। इतना बोलकर शिवानी काजल को गुफा के अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाकर काजल ने देखा कि वहाँ थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है। ये सब देखकर काजल चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर शिवानी भी डर जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो तुझे यहाँ डराने लाई थी, लेकिन मुझे खुद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हम कहाँ आ गए शिवानी? मैं तुम पर विश्वास करके यहाँ आई थी और तुमने मुझे धोखा दिया। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है यहाँ? कोई है? हाँ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। चल हम दोनों थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, शायद आगे हमें बाहर जाने का रास्ता दिख जाए। उसके बाद दोनों बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें दूसरी तरफ से एक रोशनी दिखाई देती है। मुझे लगता है वहाँ कोई रास्ता है, क्योंकि देखो वहाँ से एक रोशनी आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। फिर दोनों बहनें उस रोशनी की तरफ जाने लगती हैं। जब दोनों गुफा से बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि वो किसी अलग जगह पहुँच गए थे। उनके चारों तरफ आसमान ही आसमान था। दोनों बहनें बहुत निराश हो जाती हैं। तेरी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। मैंने कभी तेरे बारे में बुरा नहीं सोचा था और तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। ये हम कहाँ आ गए?
ये कहते हुए दोनों बहनें लगातार रोए जा रही थी। अचानक उन दोनों के सामने कोई चमत्कारी सी चीज आ जाती है। काजल थोड़ा ठीक से देखती है और उन्होंने देखा कि उनके सामने चांद है। दोनों बहनें चांद के बहुत पास होती हैं। अरे ये क्या, अभी तो आसमान में चांद नहीं था, लेकिन अचानक से ये कहां से आ गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं चांद को छू सकती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। शिवानी और काजल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि दोनों चांद के सामने हैं। लेकिन हम इतनी ऊपर आसमान में कैसे पहुँचे? क्या आप हमें हमारे घर तक पहुँचा सकती हैं? तुम दोनों जिस गुफा के अंदर गए थे वो एक जादुई गुफा है। बहुत साल पहले परियां उस गुफा के रास्ते ही चांद पर आती थी। मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। घर वापस जाने के लिए यहाँ से तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, लेकिन उनमें से किसी एक रास्ते को तुम्हें चुनना होगा। तुम लोगों को ये खुद तय करना होगा कि तुम्हें किस रास्ते से जाना है। चांद अपनी शक्तियों से वहाँ 2 रास्ते प्रकट कर देती है। उनमें से एक रास्ता चांदी का था और एक रास्ता सुनहरा था। सुनहरा रास्ता देखकर शिवानी के मन में लालच आ जाता है। अरे मैं तो इस सुनहरे रास्ते से जाऊंगी, कोई पागल ही होगा जो इस चांदी के रास्ते से जाएगा। मुझे अमीर होना है, इसलिए मैं तो इस सुनहरे रास्ते से जा रही हूँ। इस सुनहरे रास्ते पर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपने घर वालों के साथ रहना चाहती हूँ। चांदी का रास्ता ही है जिस पर चलकर मैं घर तक पहुँच सकती हूँ। अगर मुझे धन दौलत नहीं भी मिलेगा तो कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो बस अपने घर वालों के पास पहुँचना है। इतना कहकर दोनों बहनें अलग अलग रास्ते पर चल देती हैं। शिवानी को उस रास्ते पर बहुत सारे पैसे और सोना मिलता है, लेकिन फिर चलते चलते वो किसी गुफा में पहुंच जाती है। शिवानी इस गुफा में जिंदगी भर के लिए कैद हो जाती है। चांदी के रास्ते पर चलकर काजल को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो सही सलामत घर पहुंच जाती है। काजल अपनी जिंदगी अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी गुजारने लगती है और वहाँ शिवानी अपने लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, लालच करना एक बुरी बला होती है, इसलिए ही कहा जाता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे मिंकी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी नई नई सीख भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई मजेदार सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।